पाकिस्तान से जंग हारने का असर, मोदी कनाडा में होने वाली G7 से बाहर। भारत को 6 सालों में पहली बार G7 की दावत तक मसूल नहीं हुई। मोदी की हिंदुत्व सोच ने भारत को सफारती तन्हाई के बाद सफारती बेइज्जती के दहाने पर ला खड़ा किया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कनाडा में होने वाली G7 सरबराही इजलास के लिए बाज़ाब्ता दावतनामा मसूल नहीं हुआ है, जो कि गुज़िश्ता 6 साल में पहली बार है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कनाडा की जानिब से दावत ना मिलने की वजह दोनों मुमालिक के दरमियान कुशीदा ताल्लुकात हैं। खास तौर पर कनाडा में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के इल्जामात के बाद, जिसे कैनेडियन हुकूमत ने भारत की खुफिया एजेंसी रा से जोड़ा है। कैनेडियन सिख बरादरी और सिख फेडरेशन ने भी मुतालबा किया है कि जब तक भारत इस मामले में तहकीकात में तहावुन नहीं करता, मोदी को इजलास में मदऊ ना किया जाए। नाराज भारतीय हुकूमत का कहना है अगर दावत दी भी गई तो मोदी के इजलास में शिरकत का इम्कान कम है, क्योंकि भारत को कनाडा की नई हुकूमत से खालिस्तान तहरीक के बारे में अपने खदशात के हल की तवक्का नहीं है। भारतीय अपोजिशन की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कनाडा में होने वाली G7 सरबराही इजलास 2025 के लिए दावत ना मिलने पर शदीद तनकीद का सामना है। अपोजिशन जमातों, खास तौर पर कांग्रेस और दीगर इत्तेहादियों ने इसे मोदी की खारजा पॉलिसी की नाकामी करार दिया है। इनका कहना है कि ये भारत की आलमी सफारती हैसियत के लिए एक बड़ा धचका है, क्योंकि गुज़िश्ता 6 सालों में पहली बार भारत को इस अहम इजलास में मेहमान मुल्क के तौर पर मदऊ नहीं किया गया। अपोजिशन रहनुमाओं जैसे कि कांग्रेस के रहनुमा अहल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल RJD के मनोज झा ने दावा किया है कि मोदी की जारखाना खारजा पॉलिसी और हमसाया मुमालिक के साथ खराब ताल्लुकात, खास तौर पर ये कनाडा के साथ सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के मुतल्लिक तनाज़ा इसकी बुनियादी वजह है। मोदी की हिंदुत्व पर मुबनी पॉलिसियां और अक़लियतों के खिलाफ मुबीना तासुब ने भारत की आलमी साख को नुकसान पहुंचाया है। अपोजिशन ने मोदी की पॉलिसियों को मुआशी नुकसान का जिम्मेदार भी ठहराया। मुआशी तज्जियाकारों और अपोजिशन के मुताबिक भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी 2024-25 में 96.5% तक कमी हुई, जो मोदी की जारहाना सफारती पॉलिसी का नतीजा है। इसे G7 से बाहर रखे जाने के तनाजर में भी पेश किया जा रहा है। अपोजिशन ने मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो आलमी सतह पर भारत को तन्हाई का शिकार कर रहे हैं। इन्होंने मोदी के गुजरात में दिए गए हालिया बयानात, जिनमें इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ धमकी अमेज लहजा अपनाया, को भी तनकीद का निशाना बनाया। इनका कहना है कि ऐसी बयानबाजी आलमी बरादरी में भारत की साख को मजीद खराब कर रही है। अपोजिशन ने मोदी की खामोशी और मणिपुर में जारी नस्ली फसादात पर अमल न करने को भी तनकीद का हिस्सा बनाया। इनका कहना है कि मोदी की अंदरूनी पॉलिसी की नाकामी और आलमी तनकीद, जैसे कि BBC की दस्तावेजी फिल्म इंडिया दी मोदी को यशचन ने भी भारत की आलमी साख को मुतासिर किया है। G7 सरबराही इजलास 2025 कनाडा के किनानासेक्स अल्बर्टा में 25 से 27 जून तक मुनकिद होगा। ये इजलास दुनिया की 7 बड़ी तरक्की याफ्ता मुआशितों और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं को इकट्ठा करेगा। इस साल के इजलास की मेजबानी कनाडा कर रहा है और इसका मौजू आलमी मुआशी इस्तेहकाम, माहौलियाती तब्दीली, तवानाई की सलामती और जोग्राफियाई सियासी चैलेंजेस जैसे मौजूआत पर मरकूज होगा।